तो मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 37वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 11 मई 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। विधान माना संविधान। संविधान होता है अपना संविधान, विधान भी जिस पर सारी दुनिया चलती है। जो कदम हम ब्राह्मणों ने चले, अर्थात जो भी जो संकल्प किया, जो कर्म किए, जैसा हमने किया वो दुनिया के लिए एक नियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है। विश्व रचता अपने नए विश्व का निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी बच्चे हो। विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व को नव निर्माण करती है। आपकी नई जीवन क्या करती है? विश्व को नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुख शांति संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं को कहा इस समय, आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योग राजयोगी जीवन, सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म
नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता, विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते हो जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। कसम उठवाते हैं। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, बाप का आपका महत्व रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्रों द्वारा ही मंगाते हैं। कोई शक्ति का देवता है, कोई विद्या का की देवी है। वरदानी स्वरूप आप बने हो। तब अभी तक भी परंपरा भक्ति के की आदि से चलती रही है। भक्ति की आदि से चलती रही है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो। अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। ये ही हमको सदा के लिए क्या करेंगे? प्रसन्न करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का खजाना है। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना क्या है? संतुष्टता का खजाना है। बाप द्वारा आप सब ने प्राप्त किया है, इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। अभी तक भी सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना। सब क्या बना दिया आज? संतोषी देवी, संतोषी माँ। सब संतोषी होना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त की है। इसलिए सफलता का दान
वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। ऐसे ये आत्माएं भी सुख, शांति, पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। बस ये मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से हैं। आप दिलाराम बाप के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो, जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते। वे बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल करते बोलते रहते हैं। आपके चित्रों के आगे जाकर अपने दिल की सारी बातें कहते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी, सबके स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। क्यों नहीं छिपाते देवी देवताओं से? समझते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, परंतु सच ये है कि उनके कान नहीं, वो बोलते नहीं, वो किसी को बताते नहीं। अंदर से समझते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, पर तो हम इनको बताएंगे ना, ये किसी को बताने वाले नहीं है। और ये काम प्रैक्टिकल में शिव बाबा अब कर रहे हैं। आप जो कुछ भी शिव बाबा को बता दो, वो किसी को नहीं बताता। कहते बाबा कहते बच्चे किसी को भी अपने दिल का बात दुनिया में बताएंगे ना, वो उस समय तो आपकी बातें बड़े आराम से सुन लेगा, वो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा। परंतु एक मैं हूं जो ब्लैकमेल नहीं करता हूं, जो ब्लैकमेल नहीं करता हूं। मेरी बात नहीं सुनोगे तो आप पूछ पढ़ नहीं पाओगे, ये क्या बात होगी? क्या हुआ? आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो आप पूछ नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर मेरे बात सुनो, मेरे रास्ते पे चलो, ये कौन सी बात होगी फिर? ये तो मुरली है ना जो सुना रहे हैं। ये बाबा जो सुनाते हैं वो किसी की सुनी हुई बात नहीं सुनाते, वो तो हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं ना। दुनिया के आगे कहेंगे मैं ये हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूँ वह ये वही यही हूँ, कामी भी हूँ, कपटी भी हूँ। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो। हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। ऐसे विधाता, वरदाता, विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथ में
स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है, ये ही मक्खन है, राज्य भाग्य का मक्खन। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलक धारी हो, तो समझा मैं कौन हूं। मैं कौन की पहली हल करने आए हो ना, तो पहले दिन का पाठ ये पढ़ा ना, मैं कौन, मैं ये नहीं हूं और मैं ये हूं। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। सब जान गए हो ना, यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो, हर कदम हर संकल्प हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ, समझा, सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया भी हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया भी संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अच्छा, ऐसे सदा प्रसन्नचित आत्माओं को, सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाले पूज्य महान आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी श्रेष्ठ कुमार हो ना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य है ना, है विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य ईश्वरीय कार्य, तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहाँ व्यर्थ का खाता तो नहीं, कहाँ व्यर्थ के खाते में तो नहीं। व्यर्थ के खाते में कोई शक्ति तो नहीं लगाते हो। अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है ये समझ मिल गई है, ये समझ मिल गई। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ये अनुभव है ना, जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो, वे कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो, उसको कितनी खुशी होगी। आज कल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है। आप अविनाशी आपकी अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो
कि श्रेष्ठ कुमार की क्या परिभाषा होती है, ये जानते हो? सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, व्यर्थ का खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ, या दोनों चलता है, एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलाने का समय नहीं, अभी वे सदा के लिए खत्म दोनों होंगे, तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गंवाया नहीं, जमा हुआ तो कितना जमा होगा, तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। नंबर 2, पवन कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन। कुमार जीवन क्या है? शक्तिशाली जीवन। कुमार जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो, चाहे अपने को श्रेष्ठ बनाए, चाहे अपने को नीचे गिराए। ये कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाली है। ऐसी जीवन में आप बन गए विनाशी जीवन के साथी, के कर्म बंधन में बंधने की बजाय सच्चा जीवन का साथ ले लिया। कितने भाग्यवान हो! अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए। कंबाइंड टिकट तो नहीं खर्च की ना, तो ये भी बचत हो गई, क्योंकि 2 होते, शादी हो गई होती तो 2 टिकटें लगती, बच्चे हो जाते तो 3, 4, 5, जितने बच्चे करोगे टिकटें उतनी और बढ़ जाती। उनका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। ये साथी तो शिव बाबा तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेते हैं। क्यों कहा ऐसा? वासना लेते हैं। क्यों कह दिया कि मैं वासना लेता हूं? भक्त बच्चों के लिए। हाँ, भक्त बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक, भगवान को भोग लगा के खा लेते। चलो इस बहाने मुझे तो याद करेंगे। रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। मैं सिर्फ वासना लेता हूं, रोटी कम नहीं होती, परंतु वो रोटी और ही शक्तिशाली बन जाती है। तो बिना खर्चा, बिना मेहनत के, और साथी भी अविनाशी। साथी भी कैसा है? अविनाशी। सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते, कोई सेवा नहीं कराता शिव बाबा कि नहला दो, पानी भर दो, प्यास लगी है, नहीं कुछ। और सहयोग पूरा देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला, याद किया और सहयोग मिला। ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने की बजाय सच्चा जीवन साथी ले लिया। कितने भाग्यवान हो! अभी आए तो अकेले हो, कंबाइंड होकर के आए।
कैसे आए बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे अनुभवी होना जब भक्तों को भी भक्ति का फल देने वाले हैं, तो जो जीवन का साथी बनने वाले हैं उनको साथ नहीं देंगे। भक्तों की भक्ति का फल देते हैं तो जीवन साथी को क्या देंगे? कोई झंझट नहीं, कोई भी झंझट नहीं, उनको साथ नहीं देंगे। अगर कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइन में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट फिक्र भी नहीं। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, ये कोई बोझा ही नहीं। सदा निर्बंधक, एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। खाओ पियो मौज करो, और क्या काम है बताओ? अपने हाथ से बनाया और खाया, जो चाहो वो खाओ, स्वतंत्र हो। कितना श्रेष्ठ बन गए, दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो। समझते हो ना कि दुनिया के झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए। ऐसे सेफ हो, कभी दिल तो नहीं होती। ऐसे सेफ हो, कभी दिल तो नहीं होती कि कोई ज्ञानी साथी बना दे, कोई कुमारी का कल्याण कर दे, किसी कुमारी का कल्याण कर दे। ऐसा विचार तो नहीं आता, बेचारी दुखी है, उसको अपना साथी बना दूं, अपना साथ उसको दे दूं। ऐसे दिल होती है? ये कल्याण नहीं है, अकल्याण है। क्यों? एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू, अनेक बंधन शुरू हुए। ये एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता है, इसलिए मदद नहीं मिलेगी। बोझ होगा, देखने में मदद है, लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो उतना बोझ है, तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठना ही मुश्किल। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुणा बोझ होगा। वे अनजान से बेचारे बंध गए। आप जानबूझकर बंधेंगे तो और भी पश्चाताप का बोझ होगा। उन बेचारों को तो पता नहीं था, वो तो उसमें बंध गए, परंतु आप जानबूझकर बंधेंगे और भी पश्चाताप का बोझ होगा। कोई कच्चा तो नहीं है, कच्चे की गति नहीं होती, ना यहाँ का रहता और ना वहाँ का रहता। आपकी तो सदगति हो गई है ना। सदगति माना श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है, फोटो निकल रहा है, अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। सभी समर्थ कुमार होना, समर्थ हो। सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, कर्म करेंगी, वे समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय अगर सेकंड सेकंड भी कहा तो कितना गया। संगम पर सेकंड कितना बड़ा है, सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड
एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। भाई एक सेकंड हम व्यर्थ करके सोचते हो एक सेकंड तो खराब हुआ, नहीं, एक सेकंड एक जन्म। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना, सदा ये स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं, तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो, उड़ती कला वाले या चढ़ती कला वाले? चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी हैं, सांस भी फूलता है, और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर पहुंच जाते हैं, सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा, क्या करें, कैसे करें, ये सांस फूलता है। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते, टचिंग आदि आती है, टचिंग आती है कि ये करें, ये हुआ ही पड़ा है, तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं। मेहनत क्या करें, बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहें। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ है। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से चलो। कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है, पवित्र बनना है, ये संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है। आपने पवित्रता का संकल्प किया और माया आ जाएगी कि पागल है तू, अकल नहीं है तेरे को। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हैं। अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है। सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप के साथी बनना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी साथी बनाना है। माया के साथियों को बाप के साथी बनाना है। ऐसे सेवाधारी अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभ कामना से बाप का बनाना है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। जहाँ श्रेष्ठ विधि वहाँ सिद्धि जरूर है। कुमार अर्थात सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती हैं। सभी विजय कुमार हो ना, सभी विजयी कुमार हो ना। जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा अनुभव होगी। बाप से साथ थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम। तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो। इसी साथ से सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी हो ना, जो से बाप की आज्ञा, उस आज्ञा के प्रमाण कदम हो। बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखे या ना रखे, राइट है या रॉन्ग है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं। क्या कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े।
नया कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात ही नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रख कर चलते चलो तो मंजिल समीप ही है। बाप कितना सहज करके देते हैं, श्रीमत ही कदम है। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा छूटे रहेंगे। सर्व सफलता अधिकारी के रूप में होगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं, कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोल चाल ऐसा हो जो सब पूछे कि ये किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो सेवा हो जाएगी ना। अच्छा, युगलों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। युगलों एक मत के पट्टे पर चलने वाले तो फास्ट रफ्तार वाले होंगे ना। दोनों की मत एक, ये एक मत ही पहिया है। ये एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ पहिए हैं, एक ढीला एक तेज तो नहीं होना। दोनों पहिए एक रस। तीव्र पुरुषार्थ में पांडव नंबर 1 है। या शक्तियां एक दो को आगे बढ़ाना, अर्थात स्वयं आगे बढ़ना। ऐसे नहीं आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाए। आगे बढ़ना, स्वयं आगे बढ़ना। सभी लक्की आत्माएं होना। दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लक्की हैं, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होता है। ये भी वरदान है जो बिना निमंत्रण के मिलता है। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं, सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा के जीवन में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बार भी कहाँ पर मुश्किल पहुँचते हैं। लेकिन आप बुलाओ ना बुलाओ, आपके पास सहज ही पहुँच जाते हैं। तो संग का रंग जो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। जितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो, सदा गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह। और उसके रिटर्न में सदा उड़ती कला, रुकने और चलने वाली नहीं, सदा उड़ने वाले। सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो कि हम बाप की छत्र छाया में रहते हैं। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं, उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर काया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद तो भुला नहीं देती। 63 जन्म भूलते रहे, संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं, भूलने से ठोकरें खाई, दुख मिला, अभी फिर कैसे भूलेंगे। अभी सदा याद में रहने वाले। 3 सदा अपने विशेष पाठ को देख
हर्षित रहते हो? ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठधारी हूं। जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। हर कर्म, हर बोल विशेष, साधारणता समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेंगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितनी भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता है, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे कैसा भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। विदाई का समय आ गया। संगम युग है ही मिलने का युग। जितना मिलेंगे उतना और मिलने की आश बढ़ेगी, और मिलने की शुभ आशा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मिलने का शुभ अवसर है। शुभ आशा ही माया जीत बना देती है। ये मिलने का शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः दिलाता है। ये तो होनी ही चाहिए। ये पूरी हो जाएगी तो संगम युग पूरा हो जाएगा और सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहें। ये शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी। ऐसे है ना? तो सदा मिलन मेला होता है, होता ही रहेगा, चाहे व्यक्त द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा। सदा साथ ही रहते हैं, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या? हर मिलन का अपना अपना स्वरूप और प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना और साकार मिलन भी अपना। मिलना तो अच्छा ही है। अच्छा, सदा शुभ और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वे तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन यहाँ शुभ भी है और श्रेष्ठ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड सेकंड की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।